Hello friends, hearty welcome to my channel John Bhengra Song. Today I am going to show you a film about Jesus Christ, the Savior of mankind. The film or the movie is short only, it is not even 1 hour. And this film was made in 1903 in France. In the film, we will see about the birth of Jesus, his ministry, his works, his suffering, crucifixion, death, and resurrection, and also ascension into heaven. दोस्तों, मेरा चैनल में आप सबों को हार्दिक स्वागतम। मेरा चैनल का नाम है जॉन भेंगरा सॉन्ग और आज मैं आप सबों को मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के बारे में एक सिनेमा प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो जिस सिनेमा को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं वह सिनेमा 1903 में बनाए थे। फिल्म लंबा नहीं है, छोटा सा है और उस फिल्म को बनाए थे फ्रांस में। फ्रांस एक देश है, सुने होंगे। अच्छा, जो भी हो, तो हम उसी को देखेंगे। यीशु ख्रिस्त के जीवन के बारे में है। शुरू होता है यीशु ख्रिस्त का जन्म के बारे में और कैसा क्या क्या काम किया है, उसके बारे में, उसका मिनिस्ट्री के बारे में और उसका दुख के बारे में, संकट के बारे में, कैसा सताया उनके बारे में, उसको कैसा अरेस्ट किया है और उसको मार के और क्रूस काठ में अर्थात सूली पे कैसा चढ़ाया, उसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद 3 दिन के बाद वो जी उठा है महिमा के साथ, उसको देखेंगे। और जी उठने के बाद हम लोग देखेंगे वो कैसा स्वर्ग गया है और स्वर्ग में जाकर पिता के दाहिने ओर वो बैठा है, उतना हम लोग देखेंगे। तो इसीलिए चलिए हम शुरू करते हैं। लेट्स दी अनाउंसिएशन। कुंवारी मरियम, हम उधर बाएं तरफ देखे आ रहे हैं, मंदिर में रहती है और पानी लेकर आई है और प्रार्थना कर रही है। तो प्रार्थना कर रही थी, उसी समय एक स्वर्गदूत उसे दिखाई दिया और बोला, प्रणाम मरियम, आप एक पुत्र को जन्म देंगे और उसका नाम यीशु रखेंगे, ये ईश्वर की इच्छा है। और मरियम हम देखते हैं वो मान गई, जैसे ईश्वर की मर्जी, इच्छा, उसकी इच्छा पूरी हो। और वह उठ करके ईश्वर का गुणगान करने लगी। द अराइवल ऑफ जोसेफ एंड मैरी इन बेथलेहम। वह बेथलेहम गए हैं। जोसेफ और मैरी, जोसेफ उसका हस्बैंड है
और बेथलेहम में वे लोग गए हैं नाम लिखवाने के लिए, क्योंकि वहाँ का राजा आदेश दिया है सबों को बेथलेहम जाकर नाम लिखवाना है। और वे लोग जा रहे हैं दोनों जन बेथलेहम में, और वहाँ जा कर के वहाँ ठहरने के लिए जगह खोजते हैं, होटल में या रेस्टोरेंट में भाड़ा घर खोज रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि जगह नहीं मिलता है, और कोई दूसरा आकर के उधर बच्ची बोल रही उधर जाओ वहाँ मिलेगा, लेकिन ढूंढ रहे हैं, और ढूंढते ढूंढते वे लोग नहीं पाए, और एक गौशाला में उनको रहना पड़ा। द वंडरफुल स्टार, गौशाला में यीशु को जन्म दिए, और जन्म होते ही उधर एक तारा निकला है, और तारा को देख पाए हैं गडरिया लोग देखे हैं, और उनको मालूम हुआ है क्या तारा। और स्वर्गदूत हम लोग देखते हैं उधर उनको बताया कि तुम लोग जाओ बेथलेहम जाओ, और वहाँ मुक्तिदाता जन्म हुआ है, वहाँ जा कर के दर्शन करो, यही खुदा दिया। और स्वर्ग के दूतगण गुणगान करने लगे, स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पत्रों को शांति, ऐसा बोले। और हम लोग देखेंगे अभी वे लोग जाएंगे अपने जानवरों को छोड़ करके, चारा रहे थे उसको छोड़ करके वे लोग उसकी तलाश में जाएंगे। और उसके साथ साथ हम लोग देखें फॉलोइंग द स्टार, तारा को देख देख के वे लोग जा रहे हैं। और उधर हम देखते हैं उधर ज्ञानी लोग, 3 ज्ञानी पूरब देश के, वे लोग भी उसके तलाश में जा रहे हैं। 3 जन विशेष करके वे लोग सोना, लोबन और गंधरस लेकर के यीशु को वे लोग तोहफा में देंगे भेंट करके, इसलिए वे लोग जा रहे हैं। गडरे लोग भी जा रहे हैं और वो लोग भी। द नेटिविटी एंड एडोरेशन ऑफ द वाइस मैन, अभी हम लोग देखेंगे वे लोग वहाँ जाएंगे बेथलेहम में जहाँ यीशु जन्म हुआ गौशाला में। और हम देखते हैं उधर मरियम और जोसेफ वे लोग बालक यीशु के सामने है, और बालक यीशु उधर सोया हुआ है। लोग ईश्वर के गुणगान कर रहे हैं। और अभी हम लोग देखेंगे वहाँ गडरिया लोग और ज्ञानी लोग, वाइस मैन वहाँ पहुँचेंगे। देख रहे हैं वो लोग आ रहे हैं, ज्ञानी लोग और गडरिया लोग उधर डाले वाले आ रहे हैं भेंट करने के लिए जहाँ यीशु जन्म हुआ है। और तारा को देख करके के पीछे पीछे आए हैं, और वो तारा वहाँ बालक यीशु जहाँ जन्म हुआ है वहाँ रुक जाएगा, उससे पता चल जाएगा। और वे लोग अभी देखिए मालूम हो गया, तारा रुक गया, यहीं है बोल करके। और उधर हम देखते हैं यीशु और मरियम बालक यीशु के सामने हैं, उसकी देखभाल करते हैं। एक जोसेफ उठा और उन लोगों को हार्दिक स्वागतम किया। उधर हम लोग देखते हैं ज्ञानी लोग सोना, लोबन, गंधरस लेकर के, और गडरिया लोग भी वहाँ पहुँचे हैं। और पहुँच करके उधर हैं, और मरियम हम देखते हैं बच्चा को उठाई और बोल रही है, ये देखो यही है,
जिसके तलाश में आप लोग आए हैं, मुक्तिदाता, द मैसेकर ऑफ द इनोसेंस। अभी हम लोग देखेंगे हेरोद राजा, उसको मालूम हुआ, कोई बोला है कि ये राजा जन्म हुआ है, इसलिए वो क्या किया, इतना बालकों को हत्या करने लगा। 2 साल के बच्चों को सबको मार डाल रहा है, जा छीन छीन करके, माताओं से छीन छीन करके मार रहा है। और द फ्लाइट इनटू इजिप्ट, यीशु ख्रिस्त को तो नहीं पाया जो भी हो, और स्वर्गदूत उनको के पास गया है और बोल रहा है कि देखिए बच्चा यीशु खतरे में है, हेरोद राजा उसे मार डालना चाहता है, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस बच्चा को यहाँ से ले जाना है। और कहाँ जाना है? मिस्र देश, फराव राजा का देश, वहाँ जाना है। फराव राजा का देश है मिस्र देश, वहाँ हम लोग देखेंगे फराव राजा का वहाँ का प्रतीक क्या है। वहाँ का प्रतीक है पिरामिड, हम लोग देखेंगे। और वहाँ फराव राजा का मूर्ति। तो स्वर्गदूत जोसेफ को बोला है अभी बच्चा को ले जाओ यहाँ से, और भाग जाओ मिस्र देश, क्योंकि हेरोद राजा इसकी जान के पीछे हैं। और इसलिए जोसेफ उठा और मरियम को भी बोला चलिए बच्चा को लाइए, बच्चा को कोरा किए हैं, और उसके बाद उसको गद्दा या गद्दे में बैठा है, और जल्दी जल्दी चलो बोलते हैं, लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मिस्र देश उनको जाना है, बहुत दूर है, तो लोग जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं फराव राजा से बचाने के लिए। और इधर वो लोग निकला कि नहीं, उधर हेरोद राजा के सेना लोग ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और हम लोग देखेंगे अभी जोसेफ, मरियम और बालक यीशु लोग जा रहे हैं, उनको नहीं देख पाए, नहीं तो मार डालते। स्वर्गदूत उधर है उनकी रक्षा के लिए और उनको बचाएगा। लोग बैठे हैं, अभी भागेंगे, वहाँ से जाना है। और देखो उधर स्वर्गदूत पहुँच गया है, उनकी रक्षा कर रही है, उनको खदेड़ा हेरोद राजा की सेनाओं को, और उनको बचा लिया। और बोलता है चलो जल्दी जल्दी, कोई खतरा नहीं, ईश्वर तुम्हारे साथ है, डरने का नहीं। और इसी को दिखा रहे हैं, स्वर्गदूत भेज दिया उनको, जाओ अभी। और वे लोग जा रहे हैं और उधर देखते हैं, उधर तो जाते जाते उधर सामने एक तो झरना देखते हैं, स्ट्रीम ऑफ वाटर, तो वहाँ रुक गए हैं। उसके बाद अभी जोसेफ झरना से पानी ले रहा है घड़ा में, और ले करके मरियम को दी और पिलाया। और उसके बाद जल्दी जल्दी हम लोग अभी वहाँ से जा रहे हैं, जाना है। और उसको गड्ढा में बैठाया मरियम को, और वे लोग उनकी यात्रा जारी रखे। जाते जाते अभी देखते हैं उधर फराव राजा की मूर्ति, यानी कि अभी मिस्र देश पहुंच गए हैं, वहाँ पहुंच गए हैं। अभी वहाँ खतरा नहीं है। पहुँचने के बाद अभी उधर थोड़ा आराम करेंगे, रात को बिताएंगे, अभी थोड़ा आराम करेंगे। देखिए अभी लोग सो जाएंगे, उसी को हम लोग देख रहे हैं।
स्वर्गदूत उधर आया और उनको बताया, देखिए स्वर्गदूत बोल रहा है कि अभी हेरोद राजा अभी नहीं है, मार गया, इसलिए आप लोग को यहाँ से वापस जाना है। कहाँ जाना है? द होली फैमिली एट नाजरेत, माने उनको वो लोग नाजरेत गए तो गांव में वापस। और हम लोग देखते हैं जोसेफ उधर लकड़ी कटा है, उधर यीशु को भी दिखाए हैं, दिखा रहे हैं यीशु उसको मदद कर रहा है। लकड़ी कटा है क्या के लिए? लकड़ी कटा है इसलिए कि उसका पेशा है बढ़ाई, कारपेंट्री, तो इसलिए अभी लकड़ी काट के ले रहे हैं जहाँ रहते हैं वहाँ, और ले कर के लकड़ी से क्या बनाएंगे? कुर्सी बनाएंगे, मेज बनाएंगे, ऐसा भी काट का लकड़ी का। और उधर हम देखते हैं मरियम भी है, पानी लेकर आई है। और उधर से जोसेफ और यीशु वे लोग लकड़ी लेकर आ रहे हैं और अभी घर घुसेंगे। जोसेफ भी उधर खड़ा है और घुसेगा और उसके बाद अपना काम जारी रखेगा। लकड़ी को उसको अभी काटेगा। जिससे भी उधर है वो मदद करेगा और बढ़ाई का काम के लिए। और इधर हम देखते हैं माता मरियम भी बैठी है और उधर कपड़ा बना रही है, निटिंग काम वो करती थी, निटिंग तो कर रहे, उसी को हम लोग देख रहे हैं। पूरा काम शुरू उनका। ऐसे बैठे रहने से तो कहाँ से मिलेगा खाने के लिए। जीसस एंड द डॉक्टर्स, अभी हम लोग देखेंगे यीशु ख्रीस्त उधर गए हैं डॉक्टरों के साथ, यानी कि पढ़े लिखे लोगों के साथ उधर और बातचीत किया। छोटा बच्चा लेकिन ज्ञानी है, उधर लेक्चर दे रहा है, बता रहा है, उनसे चर्चा कर रहा है। उसी को हम लोग देखे। और हम लोग देखे कि माता पिता को बिना बताए यीशु ख्रीस्त मंदिर में गया था वहाँ, तो ये लोग ढूंढने के लिए आए और यीशु ख्रीस्त को ले गए। बपतिस्मिंग क्राइस्ट, ये हम जॉन बपतिस्ता को देखते हैं। उसी समय जॉन बपतिस्ता, उसका आगे जन्म हुआ था और वो यरदन नदी के सामने खड़ा है और उधर लेक्चर दे रहा है और बोलता है पश्चाताप करो बोल करके। और क्या वो उनको जाल से बपतिस्मा दे रहा है। और यीशु ख्रीस्त भी वहाँ गया है। यीशु ख्रीस्त भी जॉन द बपतिस्ट से बपतिस्मा लिया और उसको बाद लोग देखते हैं पवित्र आत्मा उन पर उतरा है कहते। अच्छा, द वेडिंग फीस्ट, अभी हम लोग देखेंगे यीशु ख्रीस्त और उनके माता एक विवाह भोज में गए हैं। कहाँ? काना में, काना नगर में। और वहाँ देखते हैं कि वहाँ भोज में गए हैं, लेकिन वहाँ का परंपरा है दखरस पीना, यानी कि दारू हम लोग बोलते हैं, तो घट गया था। तो इसीलिए मरियम रिक्वेस्ट की यीशु ख्रीस्त को और उधर मटका लेने, घड़ा लाने के लिए बोला। इधर 4 ठो दिखता है, लेकिन बाइबल में हम लोग पाते हैं 6 ठो। तो घड़ा में पानी भरा रहे हैं। व्हाट मैटर्स इज द क्वालिटी एंड नॉट द क्वांटिटी। सो पानी को दखरस बनाया, एकदम पूरा मजबूत स्ट्रांग दखरस बनाया और लोगों को संतुष्ट किए। और उसी को हम लोग अभी देख रहे हैं, वे लोग पिएंगे। वे लोग पी रहे हैं।
Mary Immaculate at the feet of Jesus. Mary Magdalene at the feet of Jesus. यीशु ख्रिस्त एक घर में भोजन कर रहा है और उसी समय हम लोग अभी देखेंगे एक स्त्री जिसको कहते हैं पापिनी स्त्री मरियम मगदलेन वहाँ घुसती है अचानक और घुस करके यीशु ख्रिस्त के पैर को चूमा करती है और उसको अपने आंसुओं से धोती है और अपने बालों से उसको पोंछती है। उन लोग को अच्छा नहीं लगा, सिमोन जो है उसको अच्छा नहीं लगा और यीशु ख्रिस्त उसका पाप को भी क्षमा कर दिया। इसी को हम लोग देखे, बाद में हो गया, उसके बाद वो चली गई। पापिनी स्त्री जिसको बोलते हैं उसका पाप क्षमा कर दिया, कितनी खुशी की बात है। जीसस एंड द वुमन ऑफ समारिया। यीशु ख्रिस्त एक कुआं के सामने गया है, जैकब्स वेल बोलते हैं, जैकब का कुआं। उस सामने स्त्री लोग पानी वहाँ लेकर के जा रहे हैं, यीशु भी उधर गया, पानी पीने के चक्कर में पीना है तो गया। और उसके बाद वही समारिया स्त्री लोग उससे बोल रहा है मुझे भी पानी दीजिए, लेकिन वो बोलते हैं आप तो यहूदी हैं और मैं समारिया समारी स्त्री हूँ, तो जाति भेद है कैसा। तो जो भी हो उसको दिए पिया और उसके बाद चले गए। और चेले लोग आया है, कहते क्या इधर ये सब बात करते हैं उनके लड़कियों से। अच्छा जो भी हो, इसी को हम लोग रेसिंग ऑफ द डॉटर ऑफ जायरूस। यीशु ख्रिस्त जायरूस नाम के तो आदमी है, उसकी बेटी मार गई थी, उसको यीशु ख्रिस्त जिलाया है। इसी को हम लोग देख रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं। यीशु वहाँ गया है तो मार गया है, बोलता है तो क्या करेगा। तो यीशु ख्रिस्त बोलता रहे तुम लोग रो नहीं, वो मरा नहीं है, वह सोया हुआ है, वो सोई हुई है। ऐसी बात है। और उनको बोल रहे हैं कहाँ है, देखा मुझे दिखाओ। और वहाँ जा कर के यीशु ख्रिस्त उसे ऑर्डर देगा उठो, सो करके सोए हुए हो अभी उठो। और मुर्दा एकदम तुरंत उठ के आए, उसके सामने गया है और उठो बोलता है, तो उठ गया। देखिए तो ऐसा यीशु ख्रिस्त उसको मारी हुई थी उसको जगा दिया, उठा दिया। कितनी खुशी की बात है। सब लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की जय हो, यीशु की जय हो, ऐसा बोल रहे हैं। चमत्कार दिखाया। Christ walks on the water। यीशु ख्रिस्त पानी के ऊपर चलता है। उधर हम देखते हैं पानी के ऊपर यीशु ख्रिस्त चल रहा है, नहीं डूब रहा है। और अभी वो आ रहा है मछुआरों के सामने। साइमन पीटर और उनके साथी मछली मार रहे हैं वहाँ। वो आया है और आ करके उनको लोग मछली मार रहे थे, जो भी रात भर मारे हुए नहीं पा रहे थे उसको। द वंडरफुल ड्रॉट ऑफ फिशेस। यीशु ख्रिस्त उधर गया है लोग मछुआरों के सामने, और लोग देखते हैं लोग मछली नहीं पाए हैं। तो यीशु ख्रिस्त उन्हें बोला है कि इधर फेंको, उधर फेंको। और जैसे ही बोला साइमन पीटर उधर फेंका। और हम लोग देखेंगे अभी जाल मछली से भर जाएगा। छोटा मोटा जाल देखते हैं। जब भी हो मछली रात भर नहीं पाए थे, अभी लोग पकड़ेंगे। देखो उसमें
पूरा मछली मछली उधर निकल रहा है, देखो पूरा निकल गया। तो इसी को हम लोग देखे हैं, तो चमत्कार दिखाया। मछली पकड़ने के लिए बोला और पकड़ा यीशु क्रिस्त के आदेश के अनुसार। यीशु क्रिस्त लाजरुस नामक आदमी को जिलाता है। द रेसिंग ऑफ लाजरुस, उसका दोस्त था, मार गया, समय पर जाने नहीं सका और मारा हुआ 3 दिन हुआ था, उसको कब्र से जिलाया यीशु क्रिस्त। तो अभी हम लोग देखेंगे, कब्र को खोल दे रहे हैं, रखे हैं उसका मृत शरीर को, और यीशु क्रिस्त गया और लाजरुस उठो बोला है और उठ गया, जिंदा हो गया। ये चमत्कार यीशु क्रिस्त दिखाया और सब लोग खुश हुए। कोई मामूली बात नहीं है। और यीशु क्रिस्त आगे चले। लोग जा रहे हैं। द ट्रांसफिगरेशन, अभी हम लोग देखेंगे यीशु क्रिस्त का रूपांतरण। यीशु क्रिस्त उधर विनती करने गए हैं पहाड़ में, और वहाँ उसका रूपांतरण होगा। लोग विनती कर रहे हैं, उसी समय हम लोग देखेंगे उसको, मूसा उसके सामने आएगा और एलियास नबी सब लोग देखेंगे। वीडियो जैसा देखो, वीडियो जैसा कहता है उसका रूपांतरण। तो उसी को हम लोग देखे। चेले लोग सामने थे, वो लोग खुश हुए थे और एक तंबू बनाना चाहते थे पीतर जैसे ऐसा। तो जब ये हो यीशु क्रिस्त का रूपांतरण के बारे में हम लोग देखे, और यीशु क्रिस्त बोला, अच्छा उसका एंटरिंग जेरूशलेम, यानी कि अभी यीशु क्रिस्त जेरूशलेम प्रवेश करेंगे। जेरूशलेम मंदिर है, वहाँ प्रवेश करेंगे धूमधाम से। ख्रिस्त राजा बोल करके अभी पहली बार उसका स्वागत करते हैं लोग। खजूर की डालियों को उसके आगे आगे कपड़ों को बिछा करके उसको गद्दा में बैठा करके, गद्दी में बैठा करके उसको ले रहे हैं लोग। आगे आगे कपड़ा और खजूर की डालियों को रख दे रहे हैं। राजा ख्रिस्त बोलते हैं। And Jesus driving out the money changers from the temple, यानी कि अभी मंदिर में यीशु क्रिस्त जाते हैं और वहाँ देखते हैं मंदिर में क्या होता है, उसको मंदिर में व्यापार, खरीदना बिक्री करना, ये सब व्यापार कर रहे हैं। और यीशु क्रिस्त बोलेंगे, देखो देखो ये भगवान का मंदिर है, यहाँ विनती करना है, तुम लोग तो इधर क्या इसको बाजार बना दिया, इसलिए हटो। और उसके बाद उनको सबको खदेड़ेंगे। इसके पहले कोई ऐसा नहीं कहते, तो पीटता है, देखो पीट 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 खदा रहा, तो सबको खदाया, भगाया, भगो भगवान का मंदिर क्या तुम लोग, तो ऐसा बोल करके सबको खदाया। कोई फरीसी लोग सवाल भी किए क्या, तो जो सवाल जवाब होता है, जब द लास्ट सपर, आखिरी भोजन, यानी कि यीशु क्रिस्त का आखिरी भोजन, दुख संकट अभी आएगा, आने वाला है, उसको अरेस्ट करेंगे, तो उसके पहले भोजन दिया है, चेलों के साथ भोजन किया, विनती किया, और उसके बाद तो खाए एक साथ,
उसमें हम लोग देखते हैं जुदास उधर है, उसका सामने रहता है, उसका यीशु ख्रिस्त खजांची, उसको भी दिया। और वही यीशु ख्रिस्त को जो विश्वासघात करेगा, 30 रुपया पैसा से यीशु ख्रिस्त को बिक्री कर देगा। यीशु ख्रिस्त आगे बोल रहा, बता रहा, कोई इधर है में से कोई हमको बिट्रे करेगा, विश्वासघात करेगा। अच्छा, जो भी हो, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं उधर जा रहे हैं लोग। जीसस ऑन द माउंट ऑफ ऑलिव्स, द किस ऑफ जुदास, जिसके पहाड़ जैतून पहाड़ में गए हैं विनती करने के लिए, उसका वक्त आ गया है, उसको मालूम है। और उस समय हम लोग देखेंगे जुदास जिन्होंने पैसा लिया है, यीशु ख्रिस्त को बिक्री कर दिया है, विश्वासघात किया, 30 रुपया पैसा। और वो आ करके अभी वो आएगा, अभी उस समय ही वक्त है, वो वक्त ढूंढ रहे थे। और आ करके चुमा करके उनके हवाले कर देगा। यीशु ख्रिस्त को चुमा तो क्या होता है? प्यार का चिन्ह, उसका उल्टा करेगा। देखो ऐसा जिसको विनती कर रहा है प्रभु, चाहे तो ये 40 मुझसे हटा दो, लेकिन नहीं, मेरी इच्छा नहीं ली, आपकी इच्छा बोला। तो उसी समय पहुंचा है उधर जुदास और उसको चुम्बन किया। और उनको पहले बताते, मैं जिसको चुम्बन करूँगा वही होगा यीशु ख्रिस्त, पकड़ो बोलकर। तो चुम्मा करके पकड़वाया। तो इसी को हम लोग देख रहे हैं, और लोग ले जा रहे हैं यीशु ख्रिस्त को होके। और उस समय सिमन पीटर भी उधर था, वो तलवार निकाला था वार करने के लिए। यीशु ख्रिस्त बोला नहीं। और उनको लेके जा रहे हैं। इधर जुदास पैसा लिया है, बहुत खुश, और दूसरा तरफ चला गया। जीसस बिफोर कायफास, तो यीशु ख्रिस्त को ले जा रहे हैं विचार के लिए, जहाँ तहाँ लेना है विचार के लिए। कायफास राजा के पास लिए हैं और बातचीत कर रहे हैं, क्या करना है, सलाह ले रहे हैं, वो बता रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं, पूछताछ। तो कैफास के पास गए, तो कैफास के पास अभी बात हो रहा है। और उसके बाद कैफास यहाँ काम ख़त्म हुआ, बातचीत हुआ, तो अभी दूसरा एक जन के पास ले रहा है, दूसरा लीडर के पास, अधिकारी के पास। पीटर डिनाइज क्राइस्ट, अस्वीकार करे किया है पीटर, जो बोला था मैं आपके साथ रहूँगा, जिएंगे साथ और मरेंगे साथ बोल। लेकिन जब संकट आया तो अस्वीकार किया। कितना बार? 3 बार। यीशु ख्रिस्त पहले बोल दिया था, तुम 3 बार अस्वीकार करोगे मुर्गे बोलने से, 3 बार। जीसस बिफोर पायलट, तो पंतुस पिलातुस के सामने आखिरी बार, अभी आखिरी फैसला के लिए पिलातुस राजा के सामने लाए हैं। और वहाँ हम लोग देखें उसको प्रस्तुत किए हैं। और हम लोग देखेंगे अभी पिलातुस राजा बहुत कोशिश किया है यीशु ख्रिस्त को बचाने के लिए, लेकिन वहाँ के यहूदी लोग यीशु ख्रिस्त के जान के पीछे हैं। वे लोग क्या कहते हैं, हम लोग को उसी को चाहिए, उसको क्रूस देना है, इस टाइप का वो लोग डिमांड किए हैं सब लोग मिल करके। कोई सुनने वाले नहीं है। पिलातुस कोशिश किया, बहुत कोशिश किया बचाने के लिए, नहीं सक रहा था तो थोड़ा यीशु ख्रिस्त को पिटवाया, कोड़े लगवाया, उनके सिर में कांटों का मुकुट पहनाया, उनके साथ उनके सामने प्रस्तुत किया। लेकिन आदमी लोग नहीं, सुधरने वाला नहीं। द स्कोर्जिंग, द क्राउनिंग विथ थॉर्न, इसको हम बताया।
ताकि वो लोग यीशु क्रिस्त का हालत को देख करके वो लोग मान जाएंगे और उसको छोड़ देंगे। इसलिए थोड़ा उसको पिटवाया और उसको थोड़ा और कांटों का मुकुट पहनाया, ऐसा। तो इसी को हम लोग देख रहे हैं, इस लोग पीट रहे हैं और उसके बाद बुरे हालात में उसको ले जाएंगे लोगों के सामने दिखाने के लिए कि लोग तरस आएंगे और इसको माफ़ कर दो, ऐसा बोलेंगे, ऐसा सोच करके। लेकिन कहाँ, लोग और ठाठा कर रहे हैं, उनको चाहिए इसको क्रूस दीजिए बोलता है। हम लोग जो चाहते हैं उसे होना है, इसको मरना ही है लोग। तो ऐसे बोल करके सब ले रहे हैं और उसी को हम लोग देखे। जीसस गिवन अवार्ड टू द पीपुल। तो पिलातुस राजा के पास लाया है आखिरी बार, देखते हैं, मरवा के पिटवा के इधर लाया है, आखिरी बार लाया है। लेकिन आदमी लोग और जोर से बोलता है, आँख मूंद करके बोलता है, नहीं, इसे क्रूस देना ही है, क्रूसिफाई हिम। तो ऐसा, तो उसके बाद को पिलातुस को उपाय नहीं, यदि नहीं बोलता था तो उसका कुर्सी छीना जाता है। तो कुर्सी को बचाने के लिए देखो, यीशु क्रिस्त अपना कुर्सी को बचाया, लेकिन यीशु क्रिस्त को नहीं बचाया। तो अभी दिखते हैं, अभी लोग यीशु क्रिस्त को तो क्रूस काट दे, क्रूस उठाने के लिए दे, उसी क्रूस में उसको क्रूसीफाई करेंगे, क्रूस देंगे और उसी को ढोना है। मारा है, पीटा है, कांटों का मुकुट पहनाया है, अपमान किया है, और उसके बाद उसी को ढोने दिए हैं। और वे लोग अभी क्रूस यात्रा कर रहे हैं, सब लोग दुखित हैं, उसके परिवार के लोग, घर के लोग, दोस्त लोग, तो सेनाओं को भी हम देखते हैं क्या करें। बोले जीसस फॉल्स अंडर द वेट ऑफ द क्रॉस। तो यीशु क्रिस्त धोते धोते वो तो गिर जाते हैं, क्रूस ढो रहा है, और उसके बाद अभी कितना ढोएगा, कितना लंबा सफ़र करेगा, इसलिए गिर जाएगा, उसको हम लोग देखेंगे। और कितने बार गिरे हैं हम लोग पढ़ते हैं, ये 3 बार गिरा है। तो इधर तो एक बार गिरे हैं, उसको दिखा है, वो वेरोनिका जो था चेहरा को पोसती है, और जिस चेहरा कपड़ा में उठ, हम लोग देखते हैं वैसा ही उठ गया चेहरा कपड़ा में। तो उसको दिखा, उधर पीट रहे हैं, धुआ रहे हैं, ऐसा बेरहमी। ताकि क्या कातिल है क्या, लोगों को बचाया और उसको ले रहे हैं, जा रहे हैं, क्रूस काठ में चढ़ाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं, अच्छा कलवरी, अभी यीशु क्रिस्त को ले रहे हैं और अभी कलवरी, माउंट कलवरी पहाड़ में, वहाँ उसको क्रूसीफाई करेंगे, यानी कि क्रूस काठ में उसको सूली पर चढ़ाएंगे। ऊपर है, अभी भी हम लोग देख पाएंगे उसको, उस जगह को, सही चट्टान जैसा है, तो वहाँ लिए हैं। और उसके बाद उधर ऊपर में लेंगे, ले रहे हैं, और ऊपर में उसको गाड़ देंगे, क्रूस काठ में उसको ठोक देंगे, उनके हाथों को में कीलों से, पैरों को, हाथ और पैर, दोनों हाथ दोनों पैर को ठोक देंगे। इसी को हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग उसमें देखेंगे, और उसके सामने 2 डाकुओं को भी उसके साथ साथ उसको क्रूस काठ में चढ़ाएंगे, नहीं, दाहिने और बाएं
लेकिन क्राइस्ट पुट ऑन द क्रॉस, अच्छा क्रूस पर उसको लटकाए, ठोक दिए हैं उसको, देखेंगे। और उसके दाएं और बाएं दो और डाकुओं को भी वैसे उसको पहले गाड़ दिए हैं, उसके बीच में उस यीशु क्रिस्ट को गाड़ेंगे। और डाकुओं को उधर केवल बांधे हैं, कीलों से नहीं ठोके हैं, सिर्फ बांधे हैं, लेकिन यीशु क्रिस्ट को क्या करें, कीलों से ठोक देंगे और बेरहमी से। तो इसी को हम लोग अभी देखेंगे कैसा क्रूस काठ में उसको ठोक देंगे। तो तैयारी कर रहे हैं, पहुंचाए हैं, और यीशु क्रिस्ट को देखो क्रूस काठ के ऊपर रख दिए और दोनों हाथ फैलाए और उसको हाथ में कीलों से ठोक दे रहे हैं। नीचे तरफ देखो पैर में भी, दोनों पैर को एक साथ करके उसको पूरा कीलों से ठोक दे रहे हैं। अभी हो गया तो अभी उसको खड़ा कर देंगे। उधर डाकुओं को भी गाड़ दिया है, आगे लोग नहीं मारा है, दिखा रहा है, तो लोग मारेंगे ऐसे बाद में। तो उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो गाड़ दिया, उसके बाद एगनी एंड डेथ ऑफ क्राइस्ट, यीशु क्रिस्ट का दुख और मरण, इसी को हम लोग देखते हैं। उनके घर परिवार के लोग, मरियम मगदलेना जो भी हो, उनके परिवार के लोग, स्त्री लोग वहाँ गए हैं और रो रहे हैं। क्या करेगा फिर, कुछ करने तो नहीं सके। मुक्तिदाता को लोग सूली पर चढ़ाए हैं। तो इसी को हम लोग देखे। और जब क्रूस काठ में दिए उस समय आंधी तूफान भी आया था, बिजली भी मारा था आखिरी में। और यीशु क्रिस्ट दाम तोड़ने से पहले विनती किया, बोला पिता इन्हें क्षमा कर दीजिए क्योंकि ये नहीं जानते हैं या क्या करते हैं। उसके बाद जीसस टेकन फ्रॉम द क्रॉस, यानी कि यीशु क्रिस्ट को क्रूस का से उतराया है, नीचे उतराया है, उसका शरीर को उतरा हैं और उतरा करके यीशु क्रिस्ट का शरीर को उसकी माँ के गोद में डाल देंगे और उसके बाद उसको ले जाएंगे दफनाने के लिए। तो देखो उतार रहे हैं शरीर को, उतार करके उनके माँ के गोद में डाल देंगे और उसके बाद उसको दफनाने के लिए ले जाएंगे। तो फिर देखो वो लोग ले रहे हैं दफनाने के लिए, तो कब्र में ले जाएंगे। तो कब्र यानी कि उसमें कब्र यानी कि गुफा जैसे केव जैसा छोटा छोटा केव, तो केव में पत्थर का बनाते थे, तो उसमें उसको डाल देंगे और बंद कर देंगे। स्त्री लोग रोते जा रहे, जीसस पुट इन टू द टूम, उस यीशु क्रिस्ट को कब्र में रख देंगे। वे लोग गए हैं, वही यीशु क्रिस्ट का कब्र इंस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ठीक ठाक है कि नहीं। एक आदमी गया है और उसके बाद उनको बोला है इधर लाओ यीशु क्रिस्ट शरीर को, और उधर वे लोग घुसाए हैं और उधर स्त्री लोग रो रहे हैं, रोते रोते जा रहे हैं। और क्या करेंगे, कोई मार जाने से तो स्त्री लोग रोते हैं पूरा। द रिसरेक्शन, अभी यीशु क्रिस्ट कैसा मुर्दों में से जी उठेगा महिमा के साथ, उसको हम लोग देखेंगे। उधर पहाड़ा लोग थे, फिर भी उधर दूत लोग देखेंगे, लोग देखा ना, दूत लोग आए और पत्थर को उधर लुढ़का दिए, से बांध था उसको उठा दिए
किनार कर दिए और किनारे कर दिया और उधर दिखा रहे हैं यीशु ख्रिस्त स्लोली धीरे से एकदम पूरा महिमा के साथ वो जी उठ रहा है। ये लोग पहरेदार लोग भागे हैं जो से कुछ करने नहीं सके। हाँ, हथियार जो लाए थे कहाँ भागा है डर से। तो यीशु ख्रिस्त जी उठा महिमा के साथ। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके दूसरे दिन सुबह स्त्री लोग गए हैं देखने के लिए, तो यीशु ख्रिस्त वहाँ नहीं है। क्या हुआ? वो स्वर्गदूत उन्हें बता रहा है कि देख वो जी उठा यहाँ नहीं है, इसलिए जाओ तुम लोग सबों को बताओ, गलीलिया में जाओ वहाँ तुमसे मिलोगे, ऐसे बोल करके बोला। तुम लोग जाओ सबको बता दो यीशु ख्रिस्त जी उठा है। अच्छा जी उठा। उसके बाद थोड़ा दिन दुनिया में था, 40 दिन और था जो काम ख़त्म नहीं करते वो ख़त्म किया। उसके बाद अभी यीशु ख्रिस्त अभी स्वर्ग जाएगा। असेंशन माने यीशु ख्रिस्त का स्वर्गराहन, स्वर्ग जाएगा। जब वक्त आया तो अपने चेलों को बुलाया और आखिरी उपदेश दिया और बोला दुनिया के कोने कोने में जाओ और सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ और याद रखो दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे। ऐसा बोल करके यीशु ख्रिस्त हम लोग दिखा रहे हैं वो उधर सड़क पर चढ़ रहा है और उनके शिष्य हम देख रहे हैं और बोल रहे हैं प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस फॉर द गुड वर्क्स दैट यू हैव डन, नाउ वी विल कंटिन्यू। ऐसा बोल करके ईश्वर को धन्यवाद दिए और यीशु ख्रिस्त स्वर्ग चला जा रहा है और अभी स्वर्ग पहुंच जाएगा। कितना टाइम लगेगा हम लोग भी नहीं जानते हैं। कोई लोग बोलते हैं सर बहुत दूर हैं,